आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के अंतिम साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी, सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों आपको बताना चाहेंगे 22 से लेकर 31 मई के बीच में ग्रहों में क्या बदलाव होने वाला है। तो देखिए, केतु लाभ भाव में रहने वाले हैं, राहु देव आपके संतान भाव में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों की अवस्था आपको बेहतर परिणाम नहीं दे रही है। इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों में आपको समस्या भी लगातार मिल रही है। राहु केतु के दुष्प्रभाव से निर्णय लेने में समस्या, मानसिक भ्रम, कर्म क्षेत्र में समस्या, शिक्षा और संतान के मामले में समस्या, वहीं रिश्तों के मामले में तुला राशि वाले जातकों को समस्या मिल रही है। शनिदेव आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। मंगल देव आपके वैवाहिक भाव में इस पूरे समयावधि में रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके आयु भाव में यानी अष्टम भाव में रहने वाले हैं। बुध, गुरु और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था कुंडली के नवम भाव में, राशि के नवम भाव में रहने वाली है, जिसमें अन्य ग्रहों का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बुध का परिवर्तन 29 मई को होने वाला है और ये कर्म भाव में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सभी मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। कुंडली के छठे भाव में शनिदेव और कर्म भाव में मंगल की दृष्टियां लगातार जाने वाली है। वहीं कई ग्रह आपकी राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं और बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तुला राशि वाले जातकों को ये होने वाला है कि इस पूरे समयावधि में रुके हुए कार्य कर्म क्षेत्र के मामले में आपके बनने वाले हैं। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के पराक्रम घर को प्रबलता मिलने वाली है। अतः तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में ऊर्जावान होकर कर्म क्षेत्र में कार्य करने में आप समर्थ होने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में पदोन्नति की संभावनाएं भी शनिदेव के शुभ प्रभावों की वजह से आपको मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर तुला राशि वाले जातक कंपटीटर्स को पराजित करने में समर्थ होने वाले हैं। वहीं तुला राशि वाले जातकों वर्तमान में यदि आप मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति के फील्ड में, या वर्तमान में अगर आप संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, यहाँ पर आपके लिए सफलता की प्रबल संभावना आपको मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, धन भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल आपके सप्तम भाव में स्वराशि में बने हुए हैं, तो रोचक नाम का राजयोग मंगल बनाए हुए हैं। अब देखिए, मंगल की जो दृष्टि रहने वाली है
8वीं दृष्टि आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी आपके धन भाव पर जाने वाली है। तो ये तो निश्चित है कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और धन लाभ की संभावना आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में बने हुए हैं, तो तुला राशि वाले जातकों को दीर्घकालिक निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में आर्थिक समस्याओं को लेकर कोई बड़ी समस्या परिवार में अगर लंबे समय से चली आ रही है, उससे निकलने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। पारिवारिक तौर पर अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए चौथा भाव बहुत ही प्रभावशाली है और द्वितीय भाव भी बहुत ही प्रभावशाली बना हुआ है। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में चली आ रही पुराने समय से समस्याओं में कमी तुला राशि वाले जातकों को आपको मिलने वाली है। वर्तमान में शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना सामाजिक स्तर पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्चस्व को बढ़ा सकता है और मान सम्मान में इजाफा भी करने वाला है। वही तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। पंचम भाव में राहु देव का होना प्रेम रिश्तों के मामले में मिला जुला परिणाम ही आपको देने वाला है। ऐसे में संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवादों से आपको रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी वैवाहिक भाव में ही है। ऐसे में रिश्तों में समर्पण उत्साह की संभावनाएं तो आपको मिलने वाली है और यहाँ तक कि मंगल का शुभ अवस्था में होना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी की उन्नति और प्रगति की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। यहाँ पर देखिए मंगल राशि को देखने वाले हैं तो आपका जो क्षणिक क्रोध है उसमें इजाफा कर देंगे। ऐसे में वाणी के विवाद और क्षणिक क्रोध की प्रबलता लेकर रिश्तों में वैवाहिक जीवन में चलने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में आपको संबंधों में नोक झोंक का सामना भी करना पड़ सकता है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें, देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था पंचम घर को भी प्रभावित करने वाली है और गुरु स्वयं नवम भाव में प्रभावशाली अन्य ग्रहों के साथ बने हुए हैं। अतः तुला राशि वाले जातकों के जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शिक्षा में समर्पण और उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम सफलता परीक्षा प्रतियोगिता में आपको मिलने वाली है। प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपका भटकाव की ओर भी रहने वाला है। मन में भटकाव की अवस्था राहु देव के पंचम भाव में होने की वजह से आपको मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, हेल्थ के मामले में समय कैसा रहने वाला है। राशि के स्वामी का नवम भाव में होना और पराक्रम भाव से शुक्रदेव का संबंध होना सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपके जीवन में आपको ना के बराबर देने वाला है। लेकिन जिन तुला राशि वाले जातकों की उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, ऐसे जातकों को देखिए सूर्य अष्टम भाव में है तो आपको बीपी अल्सर की बीमारी और आपको चिड़चिड़ापन की समस्या हो सकती है, साथ में पेट की बीमारियां भी मिल सकती है। ऐसे में योगाभ्यास प्राणायाम करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सेहत के मामले में सावधानी रखना ही आपको विशेष शुभता देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।